बीना देवी जी दूध पीती बच्ची तो हैं नहीं, एक बार की विधायक हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। इस तरीके से बयान देगी कि कोई हाथ पकड़कर उनसे साइन ले लिया हो, तो यह बहुत हल्का बयान है। अपने पूर्व के बयान को ही देखना चाहिए, जहां चिराग पासवान को कई तरह के वो आरोप लगाई हैं। अहंकारी और घमंडी आदरणीय बीना देवी जी ने कई बार बोला है चिराग पासवान के विषय में। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सुनने के लिए एक जन सैलाब देखने को मिला कि पूरा हाजीपुर चौक कर गया। बहुत भव्य। कैसे खाली रह गई? बिल्कुल नहीं, असंभव है। कुर्सी खाली नहीं थी। आधा कुर्सी तो खाली ही थी। कुर्सी तो देखिए, स्टार्टिंग में कोई पैसा लेकर कुछ लोग हैं जो विजुअल चलाते हैं। 4000 का कैपेसिटी वाला बापू सभागार भी चिराग पासवान से नहीं भरता है, तो अब हम लोग क्या ही कह सकते हैं। और जहां 20,000 का जो भरने का कैपेसिटी है फील्ड, वो हम लोग भरने का काम किए, स्टेडियम भरने का काम किए। ये जितने जितने अपराधी किस्म के हैं, जो पाकिटमार और लफंगे हैं उधर में, वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लफंगे कह रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में किसको टिकट मिलेगा? चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं लड़ेंगे तो हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। अरे ब्रह्मा की लकीर भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर लड़ने से रोक नहीं सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी का 24वां स्थापना दिवस बिहार की राजधानी पटना में मनाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर में पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मना रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो है 5 सांसद जो पशुपति पारस के खेमे थे, वो एक सांसद जो है वो छोड़ करके चिराग के पास चले जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पशुपति पारस के जो है प्रवक्ता है चंदन सिंह जी। क्या कहेंगे? अब तो एक छोड़ करके चली गई आपके साथ। देखिए, आदरणीय बीना देवी जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अच्छा। और आज ही नहीं, चली गई तो दिखाया गया। नहीं, सुन लीजिए, पिछले 6 महीना पहले ही उनको बता दिया गया था कि बीना जी इस बार वैशाली से प्रत्याशी हम लोग बदलेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बार आपको चुनाव में प्रत्याशी बनाने में असमर्थ है। अगर आप कहीं जाना चाहती हैं तो आप स्वतंत्र हैं। तो आदरणीय बीना देवी जी अब 24वें स्थापना दिवस के दिन ही चिराग पासवान के साथ मंच पर दिखाई दी। अब क्षेत्र में उनका किस तरीके से क्रियाकलाप है वो सबको मालूम है। तो अब चुनाव के समय सिंबल और टिकट लेने के इरादे से गई हैं। 4.25 साल वो हमारे साथ थी और कई उनके फुटेज हैं, आप लोग के पास ही होंगे, जो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अपना नेता बताते हुए है और चिराग पासवान पे कई कटाक्ष करते हुए है। तो अब आज के समय में अगर वो गई हैं तो चुनाव के हिसाब से गई हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं? चुनाव के हिसाब से गई है, लेकिन वो कह रही है हमारे साथ धोखा हुआ, इसलिए हम छोड़ करके आए। देखिए, आदरणीय बीना देवी जी दूध पीती बच्ची तो हैं नहीं, एक बार की विधायक हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। इस तरीके से बयान देगी कि कोई हाथ पकड़कर उनसे साइन ले लिया हो, तो यह बहुत हल्का बयान है। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय बीना देवी जी का। हमारी सांसद रही हैं, वर्तमान में भी उन्होंने लिखित इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि जानती हैं कि अगर इस्तीफा देंगे तो उनकी सदस्यता जा सकती है। अच्छा। तो इस तरीके का हल्का बयान नहीं देना चाहिए। अपने पूर्व के बयान को ही देखना चाहिए, जहां चिराग पासवान को कई तरह के वो आरोप लगाई हैं। अहंकारी और घमंडी आदरणीय बीना देवी जी ने कई बार बोला है चिराग पासवान के विषय में। अब चुनाव के संदर्भ में गई हैं, तो जहां गई हैं वहां ईमानदारी और निष्ठा से रहें। हम लोग तो यही कहेंगे। दोनों नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। आपके नेता केंद्रीय मंत्री हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से भी है, और वहाँ पे जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया, तो चिराग के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कुर्सी तो खाली ही रह गई। जितना वो कह रहे थे पूरा ग्राउंड भर देंगे, आधा कुर्सी ही खाली थी। देखिए, हाजीपुर की महान जनता ने हमारे पार्टी के प्रति जो आशीर्वाद दिया है, ये 24वें स्थापना दिवस में जो एक अपार जन समूह जो आया, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सुनने के लिए एक जन सैलाब देखने को मिला कि पूरा हाजीपुर चौक कर गया। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र और साजिश करते हैं, चूँकि जो धन पशु हैं और बाहुबली हैं, गिट्टी चोर, बालू चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा लूटने वाले लोग जो षड्यंत्र कर रहे थे। कौन कर रहे? जो अपराधी और बाहुबली अपने को कहलाते हैं लोग, वो लोग जो साजिश कर रहे थे, हाजीपुर की महान जनता ने उनका साजिश पर जो है पानी फेर दिया। और जो आशीर्वाद हमारे नेता
आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को दिया है कि 24 में हम सबको धूल चटा देंगे। तो बहुत फिर भव्य, कुर्सी कैसे खाली रह गई? बिल्कुल नहीं, असंभव है। कुर्सी खाली नहीं थी। अरे आधा कुर्सी तो खाली ही थी। कुर्सी तो देखिए, स्टार्टिंग में कोई पैसा लेकर, कुछ लोग हैं जो विजुअल चलाते हैं, पैसा लेकर चलाते हैं, और यह तो हम लोग दिखाए भी हैं कि जमीन के बदले चिराग पासवान महिलाओं को लाए हुए थे। ये तो ऑन कैमरा है, ये तो रिकॉर्ड है और कई चैनलों पर चल रहा है। हम लोग क्या कहें, यह 4000 का कैपेसिटी वाला बापू सभागार भी चिराग पासवान से नहीं भरता है, तो अब हम लोग क्या ही कह सकते हैं। और जहां 20,000 का जो भरने का कैपेसिटी है फील्ड, वो हम लोग भरने का काम किए, स्टेडियम भरने का काम किए। तो पशुपति कुमार पारस 1977 से सार्वजनिक जीवन में हैं, 8 बार विधायक रहे हैं, MLC रहे हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में हैं। तो ये तीतर और बटेर से शिकार नहीं होंगे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। ये जितने अपराधी किस्म के हैं, जो पाकिटमार और लफंगे हैं उधर में, वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लफंगे कह रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में किसको टिकट मिलेगा? चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं लड़ेंगे तो हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। अरे ब्रह्मा की लकीर भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर लड़ने से रोक नहीं सकती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अनुज हैं, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपनी मां का दर्जा कर्म भूमि हाजीपुर को मानते थे, और हाजीपुर से चुनाव जितवाकर अपना असली उत्तराधिकारी बनाकर दिल्ली में भेजे हैं, संसद में भेजे हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया है। कोई आकर लड़कर देख ले, कोई लड़कर फरिया लेवे, हम लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं, लेकिन आपके ही जो है सहयोगी हैं सूरजभान सिंह, वो कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वो कभी भी गले मिल सकते हैं, चचा भतीजा। अब इस पे क्या कहेंगे आप? आदरणीय सूरजभान सिंह जी हों, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हों, बराबर इनका सम्मान रहता है कि छोटों को प्यार मिले। आपको याद होगा कि एनडीए की बैठक में जब चिराग पासवान ने पैर छुआ था, तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कलेजे से लगाकर आशीर्वाद दिए थे। कई बार आदरणीय सूरजभान सिंह जी ने आशीर्वाद देने का काम किया है चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान ने बराबर उनका तौहीन किया है, अपमान किया है। देखिए, वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर होगा वह 6 सीट भी लेगा, राज्यसभा का भी लेगा। हमको उम्मीद है कि हमको 6 के जगह 8 मिलेगा और राज्यसभा भी मिलेगा। आप भी दावा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। दावा कितना सीट पे हम दावा कितना लोग आते हैं और दावा करके चल जाते हैं। अभी तो 2020 में 136 सीट पर चुनाव लड़े, 135 पर जमानत जब्त हुआ ना। कितना दावा करेंगे? दावा करते जनता देख रही है ना। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जो अपना अभिभावक और तेजस्वी को जो अपना अनुज बताता हो, वह महागठबंधन का ना सहयोगी हो सकता है, वह एनडीए का कहाँ सहयोगी हो सकता है। चलिए, दावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सीट तो पशुपति पारस के खेमे में 6 के 6 सीट जाएगी। वहीं हाजीपुर लड़ने को लेकर के भी साफ तौर पे कहा है कि ब्रह्मा की लकीर है, अगर कोई लड़ेगा तो वो पशुपति पारस ही वहाँ से लड़ेंगे। भीड़ को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जनसैलाब उमड़ा था, कुछ लोग जो है भ्रामक फैला रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।